मेरी पोएम तो क्या हुआ, उसमें एक लाइन मैंने लिखी, आज तुम तुम्हारे साथ हो बस वही काफ़ी है। पर क्या सच में काफ़ी है? और अगर है देन हाउ टू डू इट, यानी कि हाउ टू बी विथ योर सेल्फ व्हेन देयर इज़ नोबडी अराउंड यू। मेरे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो देन हाउ टू हैंडल योर सेल्फ। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट की कि ओके फाइन थैंक यू, बट व्हाट इफ हमारे आसपास कोई नहीं है? क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि यू शुड टॉक टू समबडी, बट व्हाट इफ वो समबडी हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, या फिर कोई है बट वी आर नॉट कंफर्टेबल। क्या किया जाए? वेल, जो सजेशंस देने वाला हूँ उसमें सबसे पहली बात ये हमें क्लियर करनी है कि यहाँ पे मुद्दा अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। बीइंग हर्ड, मे बी विद समबडी और विदाउट समबडी, उसका है, ना कि ज़िंदगी में किसी इंसान का होना। क्योंकि समझ लोगे नहीं है इंसान। नाउ व्हाट टू डू, इमोशंस को बाहर निकालना, दैट्स द प्राइम मोटिव। जब ये क्लियर कर लिया उसके बाद ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। नंबर 1, टॉकिंग टू योर सेल्फ, यानी कि अगर आपके कमरे में कोई हो नहीं या फिर आपके आसपास कोई ना हो और आप मन ही मन की जगह पे ज़ोर से बात करने लगे, यू नो लाइक दिस, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, आई वोक अप विथ अ वेरी हैवी हार्ट टुडे, बहुत बहुत सिर दर्द भी हो रहा था, वॉट एवर शी डिड शी वॉज रॉन्ग, उसने जो कहा वो गलत था, वाई डिड ही डू दैट, आज खाना भी अच्छा नहीं था, आज पॉटी भी ठीक से नहीं आई है। यू आर गेटिंग मी? सो छोटी छोटी चीज़ें भी आप मन ही मन में नहीं, ज़ोर से बोल रहे हो, एज इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी। दूसरों को जो भी लगे, यहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं है, पर आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो, आप अपने मन के भार को कम कर रहे हो। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो या यू कैन ट्राई दिस। ऑल्सो आप इसमें मिरर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि मिरर के सामने खड़ा रहना, थोड़ी देर अपनी आंखों में देखना, थोड़ा सा अजीब लगेगा आई नो, एंड देन जैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ खुद के साथ, फिर बात करना शुरू करना। नंबर 2, डायरी में लिखना या फिजिकल डायरी में लिखना। आपको कभी कभार वो कंफ्यूजिंग भी लगेगा कि एक मिनट क्या लिखा जाए, बहुत कुछ है चलने में, मतलब कितना भरा हुआ है, पर फिर भी क्या लिखा जाए? वेल, स्टार्ट विद दैट ओनली। शुरुआत ऐसा भी होगा कि लिखने तो जा रहे हो पर शब्द ही नहीं मिल रहे, स्टार्ट विद दैट ओनली, यानी कि डियर डायरी, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखूं, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है। इट्स अ गुड स्टार्ट। आपको धीरे धीरे इट्स लाइक दरवाज़ा खुल रहा है, फिर वो रोशनी आनी शुरू होगी, लफ्ज़ों की रोशनी, और फिर बातें लिखना आप शुरू करोगे। जो भी मन में चल रहा है, कोई भी स्टूपिड सा थॉट भी क्यों ना हो, जस्ट राइट इट डाउन एज इफ यू आर टॉकिंग टू दैट डायरी, एज इफ दैट डायरी इज योर फ्रेंड, एज इफ दैट डायरी इज यू एंड यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। मैंने किया हुआ है और बहुत लाइट फील होता है, एटलीस्ट बीइंग हर्ड ऐसा फील होता है। यू कैन ट्राई दैट। नाउ नंबर 2, यूजिंग टेक्नोलॉजी। सेम चीज़ें करनी है बट विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 1, खुद के साथ बात करना है पर कैमरा ऑन करके। अपना कैमरा ऑन कर दिया, अगेन कंफर्टेबल हो गए, बट दिस टाइम यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। क्यों रिकॉर्ड करना है? किसी को बताना तो है नहीं, कहीं पे अपलोड तो करना नहीं है, देन बस ऑन कर दो रिकॉर्डिंग, बात करो। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, कॉन्शियस भी हो जाओगे, देन फक इट, आई टॉक। बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो, रिकॉर्डिंग ऑफ, वॉच इट, लर्न फ्रॉम इट एंड देन फील रिलीव्ड। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आप बात कर रहे हो खुद के साथ तो सब निकल रहा है, सब बड़ास निकल रही है, एंड देन आप फिर से अगर देख रहे हो ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओके ये क्या कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों? यू आर फिल्टरिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, जिसमें आपको भी अब पता चल रहा है कि हाँ है कुछ चीज़ें कि जो बहुत बहुत ज़्यादा पैनिकिंग है, पर कुछ चीज़ें तो कुछ भी थी यार, इस बारे में मैं सोच रही थी, इस बारे में मैं सोच रहा था। यू आर फिल्टरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स आर गोइंग अवे, और उसके बाद जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। रिलीज भी हो रहा है, बीइंग हर्ड भी फील हो रहा है, एंड देन शांत भी हो रहा है।
यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब नंबर 2, अगर आपका ऐसा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल लुकिंग एट माई सेल्फ, सॉरी नो, नहीं होगा। वॉइस नोट, आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर तो है, ऑन कर दो, पक पक पक, फ़ोन को उल्टा कर दो एज इफ कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, बस निकाल दो, एंड देन अगेन डू द सेम थिंग, लिसन टू इट। इसमें आप अपनी आवाज़ सुन पाओगे, जो अगेन अजीब लगेगा कुछ लोगों को, पर दैट्स ओके। उसमें भी एक फिल्ट्रेशन होगा कि ओके क्या, क्यों इतना लोड ले रही है, क्यों इतना लोड ले रहा है, क्या इतना ज़रूरी है। इसमें आपने एक बात नोटिस करनी है कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है और आप उसी बात का लोड लेके घूम रहे हो, पर वो अब फाइनली रिलीज़ हो रही है। हमारा सबसे पहला मुद्दा, इट इज़ अबाउट रिलीजिंग दीज इमोशंस, द भार, ये सारी चीज़ें करने से। सो रिकॉर्ड इट, लिसन टू इट, लर्न एंड देन इरेज, मन से भी और फ़ोन से भी, बात ख़त्म। नंबर 3, ई जर्नलिंग, यानी कि डायरी में लिखना, बट फ़ोन की डायरी में। एक कहानी सुनाता हूँ, पर्सनल कहानी है, मेरी एक दोस्त की कहानी है। मेरी दोस्त ना कभी किसी के साथ झगड़ा करती नहीं है, मतलब कभी भी नहीं, पर वैसे मन में इतना भर के रखे। तो मैंने बोला ये किस तरह का है, हाउ डू मैनेज, अगर तुझे किसी के साथ प्रॉब्लम है तो तू कहती क्यों नहीं है। तो बोले कि देख, उस टाइम पे ना मेरा बहुत गुस्सा होता है, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। तो मैंने ये नई चीज़ ट्राई की है कि मैं उस इंसान को मैसेज करती हूँ, पर मैसेज सेंड नहीं करती, मैं नोट्स में लिख देती हूँ बाय सेइंग एवरीथिंग, मतलब जो भी मैं उसको कहना चाहती हूँ ये उसको नोट्स में ही रखती हूँ, और फिर कुछ टाइम बाद उसको फिर से पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ओके ये कुछ ज़्यादा हो गया, हाँ ये चीज़ है, इसके बारे में बात करनी है, बट नाउ माई मेंटल पीस इज़ बैक। तो बस वक्त लिया और बात कर ली, पर पहले मैंने उसको यहाँ पे रखा अपने ही फ़ोन में, फिल्टरेशन। सो या यू कैन यूज़ दैट, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ while writing, like क्योंकि उसकी मैं आदत है ना, तो यू कैन यूज़ दैट। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना लाइट फील होता है। मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि रात के तकरीबन 4-1 बजे सडनली कोई सपना आ जाए, एंड मे बी आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब समबडी, या फिर मे बी आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग अबाउट दैट ड्रीम, पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, या फिर लिख देता हूँ, बात ख़त्म। एक बार यहाँ से निकाल दिया ना, यहाँ से सब निकल जाएगा, फिर सब चंगा सी, पर निकालना ज़रूरी है या। तो हाँ, ये है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आप अपने आप को जब भी इमोशनली वीक फील करो, ऐसे कुछ करके ठीक फील कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नाउ आई कैन क्लियरली से कि क्या हुआ, अगर किसी ने नहीं पूछा कि कैसे हो, तो क्या हुआ, आज नहीं पूछेगा कल पूछेगा, तो क्या हुआ, अगर कल भी ना पूछे तो क्या हुआ, आज तुम तुम्हारे साथ हो, बस वही काफ़ी है। इसके बाद की लाइंस क्या है, आप मुझे बताओ। लेट्स सी आपको इस पोएम की आखिरी ये लाइंस पता है या नहीं, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। क्या चले मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर यूज़फुल लगा होगा। अगर आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि पता चलता है कि देखने वालों में से कितने लोगों को पसंद आया है। अगर ये काफ़ी यूज़फुल लगा है देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ताकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी यूज़ कर पाए एंड दे कैन ऑल्सो फील रिलीव्ड। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।